मकसद ये था कि एक नज़्म व ज़ब्त लेकर आएँ ट्रैफ़िक में और ऐसा सिस्टम हो जो ट्रांसपेरेंट हो, अक्रॉस द बोर्ड हो। तो ये सिस्टम खुद ही जो है ना वो अपना एक एहतसाब कर रहा है और उससे बेहतरी आ रही है। मोटर बाइकर्स अब क्या करते हैं, अपने नंबर प्लेट्स चेंज कर रहे हैं, अपने नंबर प्लेट का एक फ़िगर हटा देते हैं। लेकिन अगर इस तरह से आप करेंगे तो नेचुरली फिर ग्राउंड एक्शन होगा और जो नंबर प्लेट्स आपकी गलत हैं वो भी सिस्टम में आ रही हैं। ये मैं आपको बता दूं, फ़िलहाल आपको टिकट तो इशू नहीं हो रहे, लेकिन आपकी गाड़ियां ब्लैक लिस्ट हो रही हैं और ब्लैक लिस्ट जब आपकी गाड़ियां होंगी, फ़ेक नंबर प्लेट जो भी लगा रहे हैं वो उनकी एफआईआर बनेगी और अगर आप नंबर प्लेट ही नहीं लगा रहे हैं तो वो गाड़ी जो है ना उस वक्त तक कॉन्फिस्केट हो जाएगी जब तक आप नंबर प्लेट लाते नहीं हैं। यानी कि प्रॉम्प्ट्स आएंगे, हमारी टीमें जो है ना स्मार्ट स्टॉप एंड सर्च के नाके लगाएंगी और जो गाड़ियाँ उसमें पॉपअप होंगी तो उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन होगा। गाड़ी जो है कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी, थाने भेज दी जाएगी या एक्साइज के ज़रिए उनको बंद कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची से मैं हूं साजिद रूफ। नाज़रीन, कराची में फेसलेस ई टिकट निज़ाम को फाल हुए तकरीबन 4.5 माह से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है। इस 4.5 माह में ट्रैफिक पुलिस ने क्या कुछ कामयाबी हासिल की और शहर कायद के जो ट्रैफिक के मसाइल थे उनमें कितनी काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है, बेहतरी आ चुकी है, उस हवाले से बातचीत करेंगे डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब से। इन 4.5 माह में इस वक्त तक तकरीबन हम 6 लाख के करीब टिकट्स इशू कर चुके हैं और मकसद देखें टिकट के इशू करने का नहीं था, मकसद ये था कि एक नज़्म व ज़ब्त लेकर आएँ ट्रैफिक में के निज़ाम में और ऐसा सिस्टम हो जो ट्रांसपेरेंट हो, अक्रॉस द बोर्ड हो, जिसके लिए मोटर बाइक और एक बड़ी लैंड क्रूज़र कोई फ़र्क ना रखती हो। इसमें हम कामयाब हुए। फिर हमारे जो ट्रैफिक ऑफिसर्स रोड पर गर्मी में, धूल में, रात को बारिश के अंदर टिकट्स इशू किया करते थे, जिससे यानी कि पब्लिक को भी मतलब कोफ्त होती थी। एक तो वो सिस्टम ख़त्म हुआ, हमारे ऑफिसर्स इस ज़िम्मेदारी से बरी ज़िम्मा हुए, तो वो हमने ख़त्म किया। उसमें बहुत किस्म के इल्ज़ामात लगते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने अचीव किया। तीसरा, जो हमारी गाड़ियाँ मोटर बाइक्स या कारों को लिफ्ट किया करती थी और मतलब डेली की बुनियाद के ऊपर काफ़ी सारे हमारे ऊपर एलिगेशंस लगते थे, मेरे पास खुद लोग आते थे, हमने उसको ख़त्म कर दिया। उसका भी पब्लिक को इम्पेक्ट नज़र आया, एक पॉजिटिव वाइब्स आई। तो ये सिस्टम जो है वो सिर्फ़ टिकट्स को यानी के ज़रिए इन्फोर्समेंट का नाम नहीं है, बल्कि लोगों के लिए ईज़ आउट करने का भी नाम है। अब आते हैं कि कितना अमाउंट जमा हुआ है, तो इसमें मेजॉरिटी यानी कि जो लोग हैं ना, यूँ समझ लें कि 80% से भी ज़्यादा लोग उन्होंने वेवर लिया है। पहला टिकट क्योंकि माफ़ है और टाइम लगता है किसी एक टिकट को 2 दफ़ा होने में, तो टिकट जो जमा हुए हैं वो तकरीबन 12% टिकट जो इशू हुए थे उनका 12% है और उनका अमाउंट मेरे ख़्याल में, क्योंकि हमारे पास पॉपअप तो नहीं होता लेकिन मंथली एक स्टेटमेंट आती है, तो अगर बहुत ज़्यादा भी एग्जैजरेट कर दें तो वो मेरे ख़्याल में 8-9 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। लोग बातें करते हैं अरबों रुपए, तो अरबों रुपए की बात नहीं है। बेसिकली इट ओनली रन्स इन लाइक करोड्स ऑफ रुपीज़। तो मेरे ख़्याल में हमने ना एक पटड़ी पर इस सारे सिस्टम को चढ़ाया है और विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। हम पुराने सिस्टम में जो हाथ से रोक कर, इशारे करके और टिकट्स इशू करने वाला सिस्टम, वो कभी भी कराची में मुमकिन ही नहीं था कि वो हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। एक बंदा आपके सामने जा रहा है, दूसरा जो है आप उस रोक के खड़े हैं, तो नेचुरल सी एक बात थी। लोग बताते थे कि भाई आप उसको छोड़ रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं। अब तो अक्रॉस द बोर्ड है टिकट। और मैं आपको बताऊं कि आप हैरान होंगे कि जो मोटर बाइकर्स हैं, ये सिस्टम में सिर्फ 4% मोटर बाइक्स को टिकट इशू हैं, क्योंकि बाइक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, 40 लाख से भी ऊपर की हैं, तो सिर्फ 4%। और गाड़ियाँ जो हैं हमारी 28% कारों को टिकट इशू हैं और जो डंपर्स हैं वो तकरीबन 100%, यानी हर डंपर को कोई ना कोई टिकट इशू हो चुका है। इसी तरह जो टैंकर्स हैं पानी के, वो 250%, यानी कि एक टैंकर को 2 से 2.5 टिकट्स इशू हो चुके हैं। तो ये सिस्टम खुद ही जो है ना वो अपना एक एहतसाब कर रहा है और उससे बेहतरी आ रही है। मैं ट्रांसपोर्टर से मिलता रहता हूँ, कुछ बॉडीज़ हैं जो कि मुसलसल राब्ते में रहती हैं, उनके जो ड्राइवर्स उनके कंट्रोल में नहीं थे वो अब उनके कंट्रोल में आ गए हैं। ड्राइवर्स को पता लग गया कि भाई ये सिस्टम जो है ना आपको हुडविंग करने नहीं देगा। तो ऑन द होल अगर मैं कहूँ तो सेफ्टी और जो है ना ईज़ ऑफ यानी कि ट्रैवलिंग इस सिस्टम के ज़रिए नज़र आ रही है। डिसिप्लिन लोग देख रहे हैं, सीट बेल्ट ऑलमोस्ट हर कोई बांध रहा है और जहाँ जहाँ पर ये टिकट्स इशू हो रहे हैं या कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पर लोग हेलमेट्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन चैलेंजेस बहरहाल हैं इसके अंदर।
इब्तिदाई तौर पर आप लोगों ने बताया गया था कि तकरीबन 200 कैमरे जो है वो शहर में लगाए गए हैं। अब इस दौरानिए के अंदर कोई इनकी तादाद में इजाफा हुआ है, नहीं हुआ है, और हुआ तो कितना हुआ है? देखिए, इस वक्त हम 1500 पे चल रहे हैं और इस साल हमें उम्मीद है कि जो सेफ सिटी कैमरे हैं उसमें हमारे 2 से 2,500 कैमरे और लग जाएंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त 1500 कैमरे लग चुके हैं शहर में? जी हाँ 1500 कैमरे लग चुके हैं इस वक्त, और 2,500 के करीब इस साल या अगले साल के शुरू तक एक फ़िगर है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में ये होंगी। और एक जो चीज़ जो मैं आपको कह रहा था कि चैलेंज है वो है मोटर बाइकर्स अब क्या करते हैं, अपने नंबर प्लेट्स चेंज कर रहे हैं, अपने नंबर प्लेट का एक फ़िगर हटा देते हैं या उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर लेते हैं, यानी कि नज़र नहीं आती। और उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि देखें, इस वक्त तक हम ग्राउंड पे तो कोई एक्शन नहीं कर रहे, और यही ट्रस्ट है हमारा आपके ऊपर कि आप भी एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर अपनी बाइक्स को सही चलाएंगे और मतलब टिकट्स ना हों आपको। लेकिन अगर इस तरह से आप करेंगे तो नेचुरली फिर ग्राउंड एक्शन होगा, और जो नंबर प्लेट्स आपकी गलत हैं वो भी सिस्टम में आ रही हैं, तो ये ट्रैफिक पुलिस तो ये एक्शन नहीं करेगी तो ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस या एक्साइज पुलिस, लेकिन फिर वो तकलीफ़ दे मरला आएगा। हर वो गाड़ी, मैंने देखा है बसेस में भी ऐसे हो रहा है, मोटर बाइक्स में हो रहा है, कुछ गाड़ियाँ भी कर रही हैं। तो दिस इज़ अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर डूइंग दिस थिंग, यानी कि सिस्टम को होडविंग की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, फ़िलहाल आपको टिकट तो इशू नहीं हो रहे, लेकिन आपकी गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट हो रही हैं, और ब्लैक लिस्ट जब आपकी गाड़ियाँ होंगी तो जब एक्शन जब भी हुआ ग्राउंड पर, मे बी ईद के बाद हो, तो आपको फिर तकलीफ़ आएगी। फ़ेक नंबर प्लेट जो भी लगा रहे हैं वो उनकी FIR बनेगी, और अगर आप नंबर प्लेट ही नहीं लगा रहे हैं तो गाड़ी जो है ना उस वक्त तक कॉन्फिस्केट हो जाएगी जब तक आप नंबर प्लेट लाते नहीं हैं। इसी तरह अगर आपने गाड़ी ख़रीदी है अपने नाम पे नहीं करा रहे तो वो भी ब्लैक लिस्ट हो रही हैं, तो आप अपने नाम करा लें, और ताकि आप के बेचने वाले को टिकट्स ना जाएँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि एक ज़िम्मेदार शहरी, एक सिटीज़न जो है, जो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है, उसको बहरहाल अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी है। तो दिस इज़ अ मैसेज एज़ वेल। 2 दफ़ा जो है इसकी अनाउंसमेंट भी की गई आप लोगों की जानिब से। एडिशनल एसपी कराची जावेद आलम और साहब थे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि हम इनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करने जा रहे हैं, लेकिन वो मुहिम आगाज़ नहीं हो सका। क्या बुनियादी वजह बनी? देखें, अगर हम हर गाड़ी को रोकते हैं और उसको हम चेक करते हैं तो तकलीफ़ होती है। अब हमने पूरा सिस्टम एक ओवरहॉल किया है, यानी कि हमने गाड़ियां पहले ब्लैक लिस्ट की हैं, अब सिस्टम के ज़रिए टैबलेट्स के ऊपर ये नोटिफिकेशंस आएंगे, यानी कि प्रॉम्प्ट्स आएंगे। हमारी टीमें जो है ना स्मार्ट स्टॉप एंड सर्च के नाके लगाएंगी, और जो गाड़ियां उसमें पॉपअप होंगी तो उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन होगा। गाड़ी जो है कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी, थाने भेज दी जाएगी, या एक्साइज के ज़रिए उनको बंद कर दिया जाएगा। तो वो सिस्टम डिवाइस करने में टाइम लगा। अदरवाइज़ तो अगर हम नाका लगा कर खड़ी कर दें गाड़ियाँ, फिर हर गाड़ी को चेक करते फिरें तो लोगों को तकलीफ़ होती है। अब सिर्फ वही गाड़ियाँ रुकेंगी जो सिस्टम ब्लैक लिस्ट कर रहा होगा, किया हुआ होगा, और उसका जो है ना बीप आएगा, उस बीप पर वो गाड़ी रेड फ्लैग आएगा, वो गाड़ी बंद हो जाएगी। शहर की सड़कों पे और सिग्नल्स पे आप लोगों की जानिब से निशान भी लगाए गए, सारे साइन भी लगाए गए, लेकिन अब जो है वो शहरी अब बिला खौफ जो है उनको क्रॉस करते हुए दिखाई देते हैं, उनको जो है ब्रिज करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसकी क्या बुनियादी वजह है? लेकिन लोगों को ना वक्त के साथ साथ अंदाज़ा हो गया कि कौन से चौक के ऊपर कैमरे हैं जो टिकट इशू कर रहे हैं, और कौन से चौक पर कैमरे जो इशू नहीं कर रहे। तो देखें, टाइम के साथ अल्टीमेटली जैसे मैंने अभी बताया 2,500 कैमरे लग रहे हैं, तो ये हर जगह आना ही है सिस्टम। तो बेहतर ये नहीं है कि आप अपने आप को ट्रेन कर लें ताकि कल को इस तरह की किसी भी परेशानी से आप बच सकें, क्योंकि जेब के ऊपर भी तो एक ठीक ठाक इसका एक ज़रब लगती है। तो रादर देन लाइक बिकमिंग स्मार्ट, तो आप जो है ना रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, सिस्टम को बीट ना करें, सिस्टम के साथ चलें। अगर आप हेलमेट पहन ही रहे हैं घर में से निकलते हुए तो उसको पहने ही रखें। ज़रूरी है कि आपको पता है इस रोड पे नहीं है तो उसको आप टैंकी पे रख लें। तो ये तो आपके सेफ्टी की चीज़ें हैं ना। इसी तरह सीट बेल्ट है, इसी तरह सिग्नल को जंप करना है। तो अल्टीमेटली देखें, आज नहीं तो कल ये सिस्टम तो पूरा कम्प्लीटली पूरे कराची में आना ही है। तो इट इज़ बेटर टू ट्रेन योर सेल्फ नाउ रादर दैन जो है ना प्लेइंग विक्टिम इन फ्यूचर। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पर जो है ना वो हर रफ्तार बिल्कुल ही मॉनिटर नहीं की जा रही। हमें हैवी ट्रैफिक जो है वो सड़कों पर दौड़ता हुआ दिखाई देता है। कुछ इलाके हैं जो कि कराची ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं है, जहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे M9 है कहने को तो वो कराची में है, लेकिन जैसे ही आप लियारी एक्सप्रेसवे से नीचे उतरते हैं तो हमारी जुरिस्डिक्शन ख़त्म हो जाती है और मोटरवे की जुरिस्डिक्शन शुरू हो जाती है। वहाँ आप टिकट नहीं कर सकते हम।
ऑल्दो वहाँ पे हमारे पास आते हैं अलर्ट्स, लेकिन चूँकि वो हमारा एरिया ही नहीं है और एक्सीडेंट्स आपको पता है कि इस रोड पे काफ़ी होते हैं। सिमिलरली नॉर्दर्न बाईपास जो है वो भी बहुत बड़ी स्ट्रेच है, 54 किलोमीटर का है। तो उसके अंदर जो है वो मज़ाफ़ाती इलाका तो कहलाता है, लेकिन वो क्योंकि शहर के अंदर नहीं है, लिहाजा वो भी हमारी जुरिसडिक्शन से बाहर है। तो इन दो को हटाकर बाकी अगर आप एक्सीडेंट्स की शरह देखें तो पहले यौमिया 3 एक्सीडेंट्स की वजह से ना अमवात हो रही थी, अब ये तकरीबन 2 से थोड़ा सा कम है फिगर। हमारा तो आइडियली यही है कि हम इसको 1 पर लेकर आएँ, जो कि कहने को तो एक भी जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन अगर यौमिया 1 जान जा रही है तो यूँ समझ लें कराची जो है दुनिया की उन यानी कि शहरों की सफ़ में आ जाएगा जहाँ पर बहुत ही सेफ़ रोड समझे जाते हैं। तो जब 3 से इसको 2 पर लाए हैं, 2 से थोड़ा सा कम, तो इंशाल्लाह इसको मज़ीद भी 1.5 तक लेकर जाएंगे। ओवरऑल जो है ना एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ्स में कमी फिर भी आई है, लेकिन ये है कि कुछ इलाके हमारे दस्तरस में नहीं हैं, जिसकी वजह से हम शायद वहाँ पर उस तरह से इन्फोर्समेंट नहीं कर पाएंगे। इसमें मैं आपको बताऊँ, जैसे कल का हादसा था, अब दोनों बच्चे थे, माइनर थे, दे आर नॉट सपोज टू ड्राइव द मोटर बाइक। अब ये हमारी भी जिम्मेदारी है ना पेरेंट्स की, कि आप अपने बच्चों को जब तक वो 18 साल के नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो आप उनको क्यों गाड़ी देते हैं। और फिर अगर आप गाड़ी यानी कि ट्रेलर्स जो होते हैं ना वो ओवर स्पीड नहीं कर सकते, वो वैसे ही जो है ना लंबी गाड़ी होती है और 2 हिस्सों में होती है, एक उसका अगला हिस्सा होता है, फिर दूसरा ट्राला जो है उसके अंदर पीछे आके फिट होता है। तो अगर कोई उसके पिछले टायर के अंदर आकर जान भाग होता है तो उसको सोचना चाहिए कि मैंने इसको कैसे टैकल करना है, इसके कौन से ब्लैक स्पॉट्स हैं। ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की भी कमी है। मतलब एक थंब रूल तो मैं यही कहूँगा कि मोटर बाइकर हो या कार वाला हो, वो कभी भी ट्रेलर को लेफ़्ट से ओवरटेक ना करें, क्योंकि लेफ़्ट से उसको कुछ नज़र नहीं आता। राइट से उस वक्त ओवरटेक करें जब आपको तसल्ली हो कि काफ़ी जगह है आपके पास, 6 से 8 फुट की जगह होनी चाहिए। यानी कि अगर ये बेसिक चीज़ें आप 2 चीज़ें देख लें और इस पर अमल कर लें तो काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स जो है ना वो उसके अंदर कमी आ सकती है। वाटर टैंकर्स हैं, डंपर्स हैं, उनमें जो है वो ट्रैकर लगाया जाएगा, उनको मॉनिटर किया जाएगा। ये प्रोसेस कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? कितने डंपर्स हो वाटर टैंकर्स में अब तक ट्रैकर्स लग चुके हैं? देखें, टैंकर्स में 100% लग चुके हैं और डंपर्स में मेरे ख्याल में 80% तो लग चुके थे। अभी मैंने लेटेस्ट फिगर नहीं ली है, तो तकरीबन हम ना इसमें 20 से 22 हज़ार गाड़ियाँ हैं, जिनमें से हम तकरीबन 20 हज़ार के फिगर को टच कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट सब गाड़ियाँ ट्रैकर के ज़रिए कवर्ड हैं और इनको टिकट्स भी जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो टैंकर्स हैं उनको 250% टिकट हुए हैं, यानी कि टोटल रजिस्टर्ड जो हमारे पास 1000 के करीब हैं और टिकट्स जारी हुए हैं 2500 दफ़ा। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम वर्क कर रहा है और इससे काफ़ी फ़र्क भी आया है। लेकिन अब गाड़ियाँ पुरानी हैं, मतलब एक फ़्लीट को तो ये सिस्टम नहीं चेंज कर सकता ना। फ़्लीट को तो फिर ओवरऑल कोई ना कोई पॉलिसी आएगी जिसकी वजह से फ़िटनेस के सर्टिफिकेट सख्त होंगे, इनकी जो है ना यानी कि पुरानी जो मॉडल की गाड़ियां हैं यहाँ से ये मतलब फ़ारिग होंगी, रोड पे चलने के जो लायक भी नहीं है, तो फिर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल सिस्टम में रहकर इन गाड़ियों को हमने जिस तरीके से इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म दिया है उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। ये मोबाइल फ़ोन ऐप मुतारिफ़ कराई थी, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा जो कामयाब नहीं हो सकी। लोग बहुत सारी शिकायतें हैं लोगों को उस ऐप के हवाले से, उसमें उसकी बेहतरी के लिए कुछ इकदाम किए जा रहे हैं? नहीं, वो असल में ना SMS सर्विस का था, क्योंकि OTP आता था उस पर, तो डाउनलोड नहीं होती थी। अब वो तो ख़त्म हो गया है, हमने पूरा पैकेज बाय कर लिया है। हमारी IT डिपार्टमेंट डील करता है इससे। शुरू में आया था बिल्कुल ये इशू, लेकिन अब आप एंड्रॉयड पे जो भी आप डाउनलोड करेंगे तो फौरी तौर पे आपको ऐप भी डाउनलोड हो जाएगी और अपनी गाड़ियाँ भी वो दिखाएगी। जब ये सिस्टम नया शुरू हुआ तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो थे वो बिल्कुल सड़कों पर से गायब हो गए थे, किसी एक जगह पर नजर आते थे। पीक आवर्स होते थे खास तौर पर, उसमें शहर में जो है ट्रैफिक जाम होने लगे। बीच में भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हुआ है, कुछ सड़कें बंद ज़रूर थी लेकिन ट्रैफिक जाम हुआ। उस दौरान जो है वो कोई ट्रैफिक को क्लियर करने वाला मौजूद नहीं हो रहा था। खासतौर पर अब रमज़ान का आखिरी अशरा भी शुरू हो चुका है। अब ज़्यादातर लोग जो है वो ख़रीदारी के लिए शहर की बड़ी मार्केटों का रुख करेंगे और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। तो क्या ट्रैफिक प्लान बनाया है? एक तो ये बताइएगा नंबर 1। नंबर 2 वो बताइएगा जो ट्रैफिक पुलिस गायब हो गई थी अब वो दोबारा के सड़कों पर मौजूद है, ट्रैफिक क्लियर कराने के लिए मौजूद है वो? जी हाँ, आप अगर रात को विज़िट करें किसी भी मार्केट में, हैदरी हो, तारिक रोड हो, बहादुराबाद हो, गल्फ़ मार्केट हो, हमारा सदर हो, ये गुल तिजारा हो, आपको इतनी नफरी नज़र आएगी। सारे मोटिवेटेड हैं। मैं तो ख़ुद निकलता हूँ, मेरे सारे ऑफिसर्स साथ होते हैं,
तो आई रियली टेक प्राइड कि मेरे ऑफिसर्स इस तरह से सुबह तक यानी सेरी तक वो जो है ना ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं। और रीज़न ये भी है कि सरकार ने उनके लिए इंसेंटिव भेजा है, 10 करोड़ रुपए भेजे हैं उनको। हम अभी इस माह, पिछले माह भी दिए, इस माह भी देंगे और हर महीने देंगे। तकरीबन मैं समझता हूँ जो अच्छा काम करने वाला है उसको डबल सैलरी मिलेगी, और जो माठा है थोड़ा लेकिन ड्यूटी कर रहा है उसको भी अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। तो यही वो तरीका है जिसको जो सरकार ने इसको समझा सही, और हमें उन्होंने इतने पैसे दिए रिवॉर्ड की मद में कि अब उनको मुसलसल मिल रहे हैं। और इंशाल्लाह वी लुक फॉरवर्ड कि ये एक परमानेंट फ़ीचर बन जाएगा और ट्रैफिक पुलिस कराची वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज, बल्कि वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सर्विसेज ऑफ कराची बन जाएगी। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का जो पीक आवर है, क्योंकि सारे दफातर की छुट्टी उसी टाइम हो रही है, सब अपने घरों पर उसी जा रहे हैं। खासतौर पर कोरंगी जो करीमाबाद एक्सप्रेसवे है वहाँ पर हमने देखा कि वन वे की खिलाफ वर्जी होती है, वहाँ पे ट्रैफिक फ्लो भी बहुत ज़्यादा है। अक्सर औकात जो है ना, मैं खुद भी वहाँ पे मुताबिक मरतबा फंसा हूँ, लेकिन वहाँ कुछ बेहतरी नहीं आ रही। क्या इकदाम किए जा रहे हैं वो 3 से 5 घंटे के जो 2 आवर्स हैं उसके लिए? देखें, पहले ये होता था जब रमज़ान से पहले कि छुट्टी 5 बजे होती थी और लोग घरों को ना 8:30-9 तक भी पहुंच जाएं तो दे वुड फील कि भाई हम पहुंच गए। अब क्या है, वही टाइम स्क्वीज़ होकर 2 घंटों में आ गया। ट्रैफिक वही, सड़कें वही, कहीं कहीं पर तरक्याती काम बढ़ गए और घंटे 2। अब आप कब या 3 घंटे थे, अब 2 घंटों में। अब हर कोई चाहता है कि मैं तारी जो है घर पे करूं। तो उस चक्कर में कोई ऐसे फिज़िकल बैरियर्स तो हैं नहीं ना वन वे को रोकने के लिए, उनको तो टिकट ही जा रहे हैं। लेकिन अब हमारा यही कहना होता है पब्लिक को, अभी भी मैं कहूँगा कि देखें, आप देर सवेर पहुंच जाएंगे अपने घर, लेकिन अगर आप वन वे तोड़ेंगे, सामने से ग्रिड लॉक बनाएंगे, सिचुएशन पूरा जैम कर देंगे इलाके को, तो फिर तो ना आप पहुंच सकेंगे ना कोई और पहुंच सकेगा। तो आप जो है 5 बजे छुट्टी होती है, अभी तो यानी 3 बजे होती है, 3-4, तो आप स्लो एंड स्टेडली जाएंगे। मैंने खुद देखा है कि जब भी रोड ब्लॉक नहीं होता, ब्लॉक कब होता है, जब आमने सामने गाड़ियाँ आती हैं। और आमने सामने कैसे आती हैं, जब पब्लिक जो है ना वो जल्दबाजी करती है। तो आप जल्दबाजी ना करें, इंशाल्लाह आप सब पहुंच जाएंगे। यौम अली था, अभी यौमुल कुद्स है कल, फिर जो है ना एमटी खान रोड बंद था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी प्रॉब्लम आया। फिर जो है ना हमारी यूनिवर्सिटी रोड पे तरक्याती काम चल रहा है, उसका लोड सारा का सारा शारा फैसल के ऊपर है। तो यूसी इश्यूज़ तो है ना। अब आप यानी कि 6 रोया सड़क पर अगर 8 रोया कैपेसिटी की गाड़ियां चलाएंगे तो नेचुरली उसका ब्लॉकेट तो बनेगा, लेकिन ये हरगिज़ नहीं होता कि बिल्कुल ही गाड़ियां रुक जाएं। शारा फैसल है, चलती रहती है, आई चंद्रीगढ़ रोड है, चलता रहता है। हाँ, स्लो चलता है, हर एक को अपना टाइम लगता है, लेकिन यह है कि हमारी ये पूरी भरपूर कोशिश होती है कि हर सिटीज़न जो है वो अपने घर में जाके इफ्तार करे।